रायपुर राजेंद्र नगर स्थित बजाज कॉलोनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान चल रहा है, जिसमें कॉलोनी की तमाम महिला पुरुष बच्चों के अलावा दूर दराज से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। कल 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत समाप्त ज्ञान मंगलवार को हवन यज्ञ व पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो रहा है, जिसके बाद हजारों की तादाद में लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। भागवत कथा के समापन पर आयोजित विशाल भंडारे को लेकर गांव के लोगों द्वारा प्रसादी वितरण की अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई, जिसके तहत गांव के बुजुर्ग, महिला, पुरुष व युवा दिन भर लोगों को प्रसादी की व्यवस्था में जुटे रहेंगे। बजाज कॉलोनी की महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जो कि काफी अच्छा लगा। महिलाओं ने बताया कि यह कथा 3 साल से हर वर्ष महिला मंडली द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया जाता है, जिसके कथावाचक प्रदीप परोहा होते हैं। पंडित प्रदीप परोहा ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में सभी ग्रंथों का सार निहित है और इसका श्रवण सर्वदा कल्याणकारी और हितकारी है। इसलिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सभी को अपने जीवन और व्यवहार में उतार कर सत्य कर्म करने चाहिए और सर्वदा मानव सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। यही जीवन का सारांश है। इस अवसर पर भागवत कथा में बाहर से आए सभी संत महापुरुषों का स्वागत व सम्मान भी किया गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर नव प्रगति दुर्गा मंदिर में नव प्रगति महिला मंडल के द्वारा 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और हमारे आचार्य जी के मुख से बहुत ही सुंदर कथा बताई जा रही है। श्रोता बहुत ही उनके मंत्रमुग्ध होकर झूम उठते हैं। ये तीसरी बार है। एक बार चंडी यज्ञ हो चुका पिछले साल और इस बार ये आखिरी है, तीसरी कथा है। ये क्या महिला मंडली नव प्रगति महिला हाँ, ये सबके सहयोग से हो रहा है। समिति के सहयोग से, महिला मंडल के सहयोग से, पूरी कॉलोनी के सहयोग से ये आयोजन। बड़ा सहयोग हमारे पंडित जी बोलते हैं तो पंडित जी में इतना जोश है कि लगातार 3 वर्षों से वो ये आयोजन कर रहे हैं और हमें लगता है आगे भी करेंगे। बिल्कुल करना तो मैं भी आऊंगी। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति देखने को मिला है पूरी यहाँ की पब्लिक को। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बुजुर्ग सभी में अपार श्रद्धा रहा और इस सबके सहयोग से बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हमारे आचार्य पंडित जी ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, बहुत ज़्यादा इस मार्ग पर लेके गए हमें, जो हमें सत्संग का मार्ग दिखा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। मैं तो बाहर से आई हूँ, पर मुझे यहाँ इतना आनंद आया। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि ऑटोमेटिक कदम नाचने को मजबूर हो जाते हैं। मैंने कभी इतनी अच्छी भागवत कहीं नहीं सुनी। यहाँ मुझे इतना मज़ा आया कि 7 बजे की 8 बज रहे हैं, पर समय का पता ही नहीं चलता। बहुत ही आनंद आया है मुझे, एकदम फुल एंजॉय और फुल एकदम मज़ा आया है मुझे। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया भागवत के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। यहाँ बहुत ही भव्य भागवत का आयोजन हुआ है। सबसे पहले मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बजाज कॉलोनी के इस पवित्र भूमि को इन्होंने पवित्र किया भगवत गीता बाँचकर। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद और आभारी रहूँगी महिला मंडल का, जो 26 साल से इस मंदिर को सेवाएं अपनी प्रदान कर रहा है। और ये भगवत गीता का आयोजन हुआ और इससे सारा बजाज कॉलोनी से लेकर हम सब बहुत पवित्र हुए हैं। इस तरह का आयोजन नियमित रूप से हर साल होना चाहिए, क्योंकि इससे हमको बहुत सीख मिलती है और हमारे दैनिक रूप में छोटी छोटी बातों से जो गलतियां होती है, सारी चीज़ें हमको छोटी रूप में बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो मैं सबका पुनः फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। कृष्ण की कृपा हमेशा इस तरह बरसते रहे और इस भूमि पे हरदम भगवत गीता। सर्वप्रथम ब्राह्मण जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि ब्राह्मण सर्वदा पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणस दीना तस्मात् ब्राह्मण्य देवता। मतलब अर्थात यह है कि जो देवता हैं पूरे जगत के अधीन है। जगत जो है देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण जो है सर्वदा पूजनीय है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
भागवत जी का जो ये कथा है, इसमें हमारे वेद व्यास जी ने लिखा है कि सभी पुराणों की अपेक्षा यह जो पुराण है सबसे श्रेष्ठ है और इनमें भगवान कृष्ण की महिमाओं का, गुणानुवादों का जो है वर्णन किया गया है। तो हमारी ये सभी महिला मंडल, हमारी ये दुर्गा मंदिर की समिति, सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम, बल्कि समस्त सभी भक्तों के द्वारा यह सुचारू ढंग से पूर्ण किया गया। भगवान कृष्ण में सबकी बड़ी सुंदर प्रीति है, इसमें सुंदर सुंदर भजन और उनको ज्ञान उपदेश सभी दिए जाते हैं जो कि उसमें वर्णित हैं। वही भजन और उन ज्ञान को सब लोगों ने पाया और भगवान की भक्ति में सब डूबे रहे, इससे सभी का कल्याण होता है। तो इसलिए भागवत का पुराण जो सुनते हैं उसको सुन करके सब जीवों का कल्याण होता है। अपने कल्याण के लिए सब आते हैं और भगवान के रस में डूबकर अपना कल्याण करते हैं। 3 वर्षों से लगातार कार्यक्रम हो रहा है, इस साल क्या ऐसा कुछ खास है कार्यक्रम को? इसमें सब हमारी महिला मंडली और हमारी दुर्गा समिति सभी लोग जो है इसको सुन करके उत्साहित होते हैं। इनका एक अच्छा अनुभव है, इनको अच्छा लगता है और ये प्रायः लगभग हर 8 दिन 9 दिन में भजन कीर्तन करते हैं। भजन से संबंधित जो भी भगवान की, कृष्ण की हो, दुर्गा की हो, तो भजन से संबंधित इनको सबको बहुत अच्छा लगता है और यही मिल करके ये प्रतिवर्ष एक उत्साह के रूप में हम मनाते हैं। इससे हमारे मंदिर का और हमारे इस कॉलोनी का, यही नहीं बल्कि संपूर्ण रायपुर, जहाँ तक इस बार तो यूट्यूब के चैनल से भी हर जगह तक ये जो है भागवत प्रसारित की गई और हमारे ये सभी जो हमारे संगीत के कलाकार हैं, हमारे पंडित जी लोग, सबका विशेष सहयोग रहता है और सभी भक्ति रस का आनंद लेते हुए ही जो है एक हर वर्ष जो है वार्षिकोत्सव के रूप में ये जो है चलता आ रहा है और ये सभी के लिए प्रेरणादायी भी है, भक्ति भी मिलती है और सबको खुशी भी मिलती है, सबको भगवान की शरणागति भी मिलती है। हमारे मंदिर परिसर में हमारे पंडित जी आचार्य प्रदीप भागवत पुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये सभी कॉलोनी वासियों के लिए, समस्त नगर वासियों के लिए और जो बहुत दूर से सुदूर स्थानों से यहाँ लोग आते हैं, सुनते हैं, ये जानकर सुनकर विशेष खुशी का अनुभव होता है। आने वाले वर्षों में समिति का भी ये प्रयास रहेगा कि ऐसे आयोजन को जो हमारे आचार्य जी द्वारा किया जा रहा है, इसको एक बृहद स्तर प्रदान किया जाए, जिससे भागवत पुराण की कथा जन जन तक पहुंच सके और इसका वो लाभ उठा सके।